अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबक हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ये सबक आप पढ़ चुके हैं, तो आज हम इस सबक की मश्क मुकम्मल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए सवालात के जवाबात। सवाल है, शर की मिसालें किस लिए महफूज रखी गई हैं? तो इसका जवाब होता है शर की मिसालें लोगों की इबरत के लिए महफूज रखी गई हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2 देखिए, खुलफाए राशिदीन के दौर को क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब होगा खुलफाए राशिदीन का दौर खिलाफत राशिदा का दौर कहलाता है। ये दौर अमन, सलामती, अदल इंसाफ और इस्लामी नफाज का बेहतरीन दौर है। और सवाल नंबर 3 देखें, उम्र सानी का खिताब किसको दिया गया? तो इसका जवाब होगा उम्र सानी का खिताब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह को दिया गया। सवाल नंबर 4 देखिए, खलीफा मुंतखब होने से कबल हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ किस तरह की ज़िंदगी गुजारते थे? तो इसका जवाब है खलीफा मुंतखब होने से कबल हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह बनु उमैया के शहज़ादों और रूसा की तरह फारिकुल बाली की ज़िंदगी बसर करते थे। वह जो लिबास एक दफ़ा पहनते इसे दोबारा नहीं पहनते थे, मगर खिलाफत के बाद इनके पास सिर्फ एक ही लिबास था। उसके बाद सवाल नंबर 5 देखिए, अहकाम इलाहिया को कौन शख्स दूसरों पर लागू कर सकता है? तो इसका जवाब होगा अहकाम इलाहिया को वही शख्स दूसरों पर लागू कर सकता है जो ख़ुद अपने ऊपर इन्हें लागू कर सकता हो। इसके बाद जी अगला सवाल देखिए, दुरुस्त जवाब की निशानदेही। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ पैदा हुए मक्का मुकरमा में, मदीना मुनव्वरा में, यमन में या कूफा में? तो इसका दुरुस्त जवाब है मदीना मुनव्वरा में। मैंने इसको रेड से हाईलाइट कर दिया है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ फ़ौत हुए तकरीबन 39 साल की उम्र में, तकरीबन 40 साल की उम्र में, तकरीबन 41 साल की उम्र में या तकरीबन 42 साल की उम्र में? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा तकरीबन 40 साल की उम्र में। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह को किस सहाबी के नाम से तशबीह दी जाती है? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ। सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क की वफ़ात के बाद जब वसीयत खोली गई तो इसमें दर्ज था इसका अपना नाम, गुलाम का नाम, अवैस का नाम या हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम? तो इसका दुरुस्त जवाब है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का नाम। जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ खलीफा बने तो आपने बैतुल माल में अपना माल जमा करा दिया। तो इसका जवाब होगा सारा। जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बीमार थे तो आपने पहन रखा था अबा, चोगा, मैला कुर्ता या साफ़ कुर्ता? तो इसका दुरुस्त जवाब है मैला कुर्ता। अब इसके बाद कुछ अल्फाज हैं तो आपने इनके माने लिखने हैं। हैर व शर, इससे मुराद होता है नेकी और बदी। इबरत पकड़ना यानी नसीहत हासिल करना। आमाल, इसका मानी होता है अमल की जमा या काम। उसके बाद अगला लफ्ज़ है मालो मता, तो मालो मता से मुराद होता है दौलत या जमा पूंजी। उसके बाद अगला लफ्ज़ देखिए और आखिरी लफ्ज़ वक्फ़ करना, रफ़ाए आमा के लिए दे देना। और आखिरी लफ्ज़ है नादिर और इसका मानी होगा अनोखा या अजीब। अल्फाज के मुतज़ाद दिए गए हैं आपकी किताब में, आपने इनको मिलाना है। गुमराही, खदायत, अदल, जुल्म, हैर, शर, सच्चाई, झूठ, अबदी, मुख्तसर और सबसे आखिर में है मैला और इसका मुतज़ाद होगा उजला। अल्फाज मुतज़ाद के बाद अब कुछ खाली जगह दी गई हैं, आपने इनको मुकम्मल करना है। मैंने इनको रेड से हाईलाइट कर दिया है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये दुनिया हैर व शर की लतादाद मिसालों से भरी पड़ी है, तो डैश में आएगा मिसालों। इन्हें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशबीह देते हुए डैश का खिताब भी दिया गया और डैश में आएगा उम्र सानी। ये हस्ती तारीख़ इस्लाम में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के नाम से डैश जाती है, तो डैश में आएगा जानी जाती है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की वालदा माजिदा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की डैश थी, तो डैश में आएगा पोती थी। जब तक मैं खुदा की अताअत करूँ मेरी डैश करो, ठीक है, और डैश में आएगा अताअत। खाली जगह मुकम्मल करने के बाद अल्फाज की जमा करेंगे आप। शक, शकूक, मिसाल, अमसाल, सिफ्त, सिफ़ात, अमल, आमाल, खलीफा, खुलफा, हिदमत, हिदमात, असल, असूल, इम्तियाज़, इम्तियाज़ात, गलती, अगलात। ये तो अल्फाज की जमा हो गई। अब इसके बाद हम करेंगे अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल। अब कुछ अल्फाज दिए गए हैं, आपने इनको जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करना है कि इनका मफ़हूम वाज़ेह हो जाए। आप कुछ जुमले मैंने यहाँ पर बनाए हैं, इसके अलावा आप कोई और जुमले अपनी मर्ज़ी से बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। जहालत, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अरब में जहालत छाई हुई थी। खुदगर्ज़ी, हमें कभी खुदगर्ज़ी से काम नहीं लेना चाहिए। मुयस्सर आना, हमें घर में बहुत सी सहूलियात मुयस्सर होती हैं। वसीयत में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का नाम मौजूद था।
پیش پیش، ہمیں نیکی کے کاموں میں پیش پیش رہنا چاہیے۔ اطاعت، والدین کی اطاعت کرنا نیکی ہے۔ دل دادا، بچے کھیل کود کے دل دادا ہوتے ہیں، یعنی کہ کھیل کود کے شوقین ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ غلط اور درست اسٹیٹمنٹ دی گئی ہیں، آپ نے ان کو ویریفائی کرنا ہے کہ یہ درست ہے یا غلط۔ عمل خیر ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور یہ درست ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بیت المال کا پیسہ اپنی ذات پر خرچ کیا، تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ انہوں نے سارا مال بیت المال میں جمع کروا دیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ملازموں کو اپنے احترام میں کھڑا ہونے سے روک دیا تھا، اور یہ درست ہے۔ بنو امیہ کے طبقے کے امراء آپ سے سخت ناخوش اور نالاں تھے، اور یہ درست ہے، کیونکہ آپ کا تعلق خود بھی بنو امیہ کے خاندان سے تھا، تو آپ نے اپنے خاندان سے سارا مال و اسباب لے کر غریب لوگوں میں بانٹ دیا تھا اور واپس کر دیا تھا، تو اسی لیے ان کے خاندان کے لوگ ان سے ناخوش رہتے تھے۔ اسلام کا خلیفہ منتخب ہونے سے قبل آپ فقیری کی زندگی گزارتے تھے، اور یہ غلط ہے، کیونکہ خلیفہ بننے سے پہلے آپ بادشاہوں جیسی زندگی گزارا کرتے تھے۔ اس کے بعد کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، تو ان کی مدد سے آپ نے سابقے دیے گئے ہیں، ان کی مدد سے ہم الفاظ بنائیں گے۔ خوش اخلاق، خوش ذائقہ، خوش قسمت۔ ان کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی الفاظ بنانا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں، اٹس اپ ٹو یو۔ ہم جماعت، ہم عمر، ہم نام۔ بے سے ہم الفاظ بنائیں گے بے ادب، بے بس، بیکار، اور آخری لفظ ہے نا، اور نا کے ساتھ ہم کچھ الفاظ بنائیں گے نا اہل، نا لائق، نا سمجھ۔ جی، تو یہاں تک آج کا ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، تو اب دوبارہ ملیں گے کسی نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔